अगर हम स्वयं का रोना रोएंगे कि मेरे साथ ये हुआ है, तो ये सरकारें नहीं सुनेंगी। जब तक हमारा दूसरा भाई हमारी समस्याओं के बारे में रोना रोए, तब तक इस सरकार के काम पे जुड़ नहीं रहेंगी। इसलिए सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इस बात से निकलना होगा कि अपनी स्वयं की समस्याओं के लिए लड़ने के लिए आपको दलित समाज के समस्याओं को लड़ने के लिए आगे आना होगा, और दलित समाज को आपको समझाना होगा। जब वो आप आगे आएंगे तो दलित समाज स्वयं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आएगा। यही मेरा इस मंच के माध्यम से मैसेज है, और मैं यही चाहता हूँ और हम यही कहना चाहते हैं कि ईद हम मनाएं और अम्बेडकर जयंती आप मनाएं, तब हम दोनों का मिलन होगा, भाईचारा स्थापित होगा, और देश की ताकतों के आधार पर हम निकल के आएंगे और सत्ता का फैसला हम लोग करेंगे। तभी हमारी इन सब समस्याओं का निदान होगा। तो जिसके हाथ में सत्ता होती है, चाबी भी उसी के पास होती है, हवालात की भी और खजाने की भी। तो इसलिए सत्ता के पास प्राप्ति कैसे होगी, इस बात पर हमें सोचना विचार करना होगा और इस बात का फैसला लेना होगा कि हम आगे कैसे आए, एक रूपता से एकता से कैसे आएंगे और सत्ता से लड़ाई कैसे लड़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। बहुत अच्छी बात कही जनाब एडवोकेट सतीश कुमार जी ने। अब मैं इसी कड़ी में आवाज देना चाहता हूँ डॉक्टर फाजिल हसन, पूर्व प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा। मैं अरशद खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारे अहम मुद्दों को एक साथ जमा करके भारत के दिल कहा जाने वाला जो दिल्ली है और दिल्ली के जंतर मंतर है, वहां से ये आवाज बुलंद करने की कोशिश की। वो सिर्फ ये आवाज नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि अगर धरना प्रदर्शन और आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। तो मुंशी प्रेमचंद ने कई चीजों में बहुत सारी चीजें लिखी कि जब अन्याय हो रहा हो, जब जुल्म हो रहा हो, जब किसी को मजलूम को दबाया जा रहा हो, तब आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा और फिर सड़क से लेकर संसद तक की आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर मुद्दे पर लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। सिर्फ ये देश के अंदर ही नहीं है, देश के बाहर भी बहुत सारे मुद्दे भी जुल्म हो रहा है। फलस्तीन में देख लीजिए, गजा में देख लीजिए, ये सब बहुत सारे जुल्म ज्यादती हो रही है। ये क्योंकि उन्हीं लोगों से सीखे हुए लोग हैं कि जैसे वो लोग जालिम लोग हैं वहाँ जुल्म कर रहे हैं, वैसे इन्होंने सीख लिया कि जो गरीब है, जो मजदूर के साथ टाइप का आदमी है, वो सिर्फ 5 किलो राशन तक खुश है। उसे और कोई बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें नहीं है। उसको अच्छी सड़क नहीं चाहिए, उसको अच्छे मकान नहीं चाहिए, उसको अच्छी आबोहवा नहीं चाहिए, उसको अच्छा समाज नहीं चाहिए, उसे अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए, उसे अच्छी नौकरियां भी नहीं चाहिए, उसे अच्छी इंडस्ट्री भी नहीं चाहिए। वो ये जानते हैं हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि फलाने तबके का मामला है, वो लोग देखेंगे। ये आजम खान मुसलमानों के नेता हैं, इसलिए ये मुसलमानों का काम है। ये शर्जील इमाम डॉक्टर कफील थे, शिफाउर रहमान साहब थे, या उमर खालिद है, खालिद सैफी है, इस तरह के जो राजनीतिक बंदी लोग हैं जो आवाज उठा रहे थे, ये हमारे तो खैर दोस्तों में से हैं। हम लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है। खालिद सैफी भाई हम लोग के दोस्त की तरह थे, उमर खालिद हमारे दोस्त हैं, शर्जील हमारे दोस्त हैं। कई प्रोटेस्ट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, जो साथ में किया, यहाँ से लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक, लखनऊ में किया बसेगा। सिर्फ आवाज उठाने, इन्होंने कोई यहाँ से लाखों करोड़ों रुपया नहीं लिया जो लेकर के भाग गए थे, तो उनको भारत सरकार ने पकड़ के लाया। भारत सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई और उसका नतीजा ये हुआ कि जेलों के अंदर ठूस दिया गया और उनको छूटने का नाम नहीं ले रहा। बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े जो जालिम लोग हैं, उनको बाकायदा बेल दी जा रही है, उनको छोड़ दिया जा रहा है, उनके ऊपर से मुकदमे हटा दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह सत्ताधारी लोगों के जाकर के मिल जा रहे हैं और वहां उस वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट चले जा रहे हैं। वहां सब लोग साफ हैं।